सुदामा जी किसी का भिक्षा मांगने के लिए नहीं गए। जो ऊपर वाले की कृपा से मिल जाता उसी में अपना गुजारा कर लेते थे। जो नहीं मिलता था उस दिन एकादशी समझ करके व्रत कर लेते थे। एक दिन की बात है, छोटे छोटे 4 बच्चों की नींद खुली। मां, आज सुबह से भूख लग रही है, कुछ घर में हो तो कुछ बना दो ना। सुशीला रसोई कक्ष में गई, जाकर के देखा कि रसोई कक्ष में कुछ भी नहीं। सुशीला ने बच्चों से कहा कि जाओ स्नान आदि से निवृत्त हो जाओ। तब तक मैं कुछ ना कुछ देखती। सुशीला ने सोचा शायद आ जाएगा तो बना। इंतजार करते करते दोपहर के 12 बज गए, कोई कुछ दे के नहीं गया। बच्चे आए, मां बहुत जोर से भूख लगी। सुशीला अपने बच्चों से झूठ बोल गई कि मैं तुमको बताना भूल गई थी, आज एकादशी है, तुम बड़े हो गए हो, सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। विशेष रूप से जो नारायण राम कृष्ण के भक्त हैं उनको तो करना ही चाहिए। चारों बच्चों ने मां की बात मान ली। अब व्रत करना थोड़ी जानते, भूखे रह गए। शाम हो गई, मां पूरा दिन निकल गया, कुछ खाने को दे देना। सुशीला कहती है नहीं, 24 घंटे का व्रत होता है एकादशी का, कल मिलेगा। भोले भाले चारों बच्चे रात भर इधर से उधर करवट लेते रहे, उधर से इधर करवट लेते रहे। जैसे तैसे पूरी रात निकल गई। सुबह होते बोले, मां एक दिन निकल गया, एक रात निकल गई, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को देना। सुशीला रसोई कक्ष में जाती है, देखती है कुछ नहीं। बच्चों से आकर के झूठ बोल गई कि तुम थोड़े से लेट हो गए, प्रदोष लग चुका है। एकादशी के व्रत का यदि पारायण हम प्रदोष लगने से पहले ना कर पाए तो फिर प्रदोष व्रत करना भी चाहिए। और यदि हम प्रदोष व्रत नहीं करेंगे तो एकादशी का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब प्रदोष लग जाए तो उसमें व्रत का पारायण नहीं होता। चारों छोटे छोटे बच्चे मां की बात मान गए, प्रदोष का व्रत रह गए। सुशीला दरवाजे के बाहर बैठी है, शायद कोई आएगी कुछ दे करके जाएगी, उससे मैं बच्चों का भरण पोषण करूं। कोई आता दिखता नहीं, जो भी निकलता है मुंह मोड़ करके चला जाता है। जैसे तैसे प्रदोष व्रत पूर्ण हो गया। बच्चे रोते रोते आए, मां एकादशी निकल गई, द्वादशी निकल गई, त्रयोदशी निकल गई, 3 दिन 3 रात हो गए, बहुत जोर से भूख लगी है, मां अब तो कुछ खाने को दे। सुशीला कहती है बस थोड़ा सा इंतजार और मैं अभी गई और अभी लेकर के आई। सुशीला दौड़ी दौड़ी सुदामा जी के पास पहुंची। सुदामा जी कुटिया में बैठे हैं, हाथ में माला है, माला में भजन चल रहा है, भगवान का मंत्र चल रहा है। सुशीला ने सुदामा जी से कहा, सुनो, केवल माला जपने का नाम ही धर्म नहीं है। घर में 4 बच्चे भूखे पड़े हैं, 4 दिन से 4 रात से। तुम्हारी पत्नी 4 दिन 4 रात्रि से भूखी पड़ी है। तुम हाथ में माला लेकर के भजन करने में लगे हो, ये भजन लगने वाला नहीं तुमको।
जब घर में सब स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, तब तुम्हारा भजन कामयाब होगा। सुदामा ने कहा सुशीला बस, भजन के विषय में एक शब्द भी मत बोलना। तुम धर्म पत्नी हो, और धर्म पत्नी वही होती है, पति कैसा भी हो, लेकिन यदि उस पति को धर्म के रास्ते पर जिसने चला दिया, सच्ची धर्म पत्नी कहलाने की वही होती है। यदि आपका पति शादी के पहले पीता है और तुम्हारे विवाह होने के बाद पीना बंद कर दे, तो समझना कि आपने अपनी धर्म पत्नी होने का कर्तव्य निभाया है। आपने एक अधर्मी पति को धर्म के रास्ते पर चलाया है। और यदि शादी के पहले प्रतिदिन 1 पैक लगाता था और शादी के बाद 2 पैक लगाने लग जाए, तो गलती आपकी है, जो आप उसको सुधार ना सके, जो आप उसके जीवन में परिवर्तन ना ला सके। गलती उसकी नहीं है, आपके आने के बाद डबल अपराध करने लगा। मैंने पहले दिन से ही आज तक कथा में कहा है, पति पत्नी का जो रिश्ता है ना, ये वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए। गलत पति यदि कार्य करता है, उसको सुधारना आपका कर्तव्य है। आप सिर्फ उसकी पत्नी नहीं हो, आप एक उसकी शिक्षक हो। आप केवल उसकी एक शिक्षक नहीं हो, आप उसकी एक मित्र हो। आप उसकी केवल एक मित्र नहीं हो, आप उसकी दासी हो। आप सिर्फ उसकी दासी नहीं हो, जब वो भोजन करने के लिए बैठता है, आप अपने हाथों से भोजन बनाकर के उसको भोजन परोसती हो, उस समय आप उसकी माँ हो। पत्नी में 5 लक्षण होते हैं पति के प्रति। माँ के अधिकार से, मित्र के अधिकार से, गुरु के अधिकार से, दासी के अधिकार से, पत्नी के अधिकार से। अरे किसी भी अधिकार से आप उसको सुधारो, पर सुधारो, उसके बिगड़ने मत दो उसको।